लोग रंग बदलते हैं, लेकिन मुरली वाला मेरा वक्त बदलेगा। हाथ की लकीरों पर नहीं, लकीरें बनाने वाले पर विश्वास रखो। तुम क्या किसी को समझाओगे? खुद भगवान श्री कृष्ण भी नहीं समझा पाए थे दुर्योधन को। एक बार एक साधु गांव से दूर जंगल में कुटिया में रहता था। वो अक्सर गांव में कुछ दान दक्षिणा के लिए आता रहता था। एक बार वो गांव से अपनी कुटिया के लिए जा रहा था। शाम का समय था। रास्ते में उसे एक खरगोश का बच्चा मिला। वो घायल था, लेकिन खरगोश का बच्चा बहुत सुंदर था। साधु ने उस खरगोश के बच्चे को उठाया और अपनी कुटिया पर ले गया। उसका घरेलू उपचार किया गया। कुछ ही दिनों में खरगोश का बच्चा बिल्कुल ठीक हो गया। अब साधु खरगोश के बच्चे को जंगल में छोड़ने के बारे में सोच रहा था। फिर उसने ये सोचकर खरगोश के बच्चे को अपने पास ही रखने का फैसला किया कि कहीं ये दोबारा से घायल ना हो जाए। बच्चा बहुत चंचल और सुंदर था, लेकिन उस बच्चे को एक आदत सी लग गई थी कि जब भी साधु साधना करने के लिए बैठता, तभी वो खरगोश का बच्चा साधु के ऊपर आकर खेलने लग जाता था। कभी सिर पर चढ़ जाता, कभी कंधे पर। इससे साधु को अपनी साधना करने में परेशानी होती थी। खरगोश का बच्चा रोज ऐसे ही करता। साधु ने परेशान होकर अपने चेले से कहा कि जब भी मैं साधना करने बैठूं, तब खरगोश के बच्चे को सामने वाले पेड़ से बांध देना। अब जब भी साधु साधना करने बैठता, तभी खरगोश के बच्चे को सामने वाले पेड़ से बांधा जाने लगा। ऐसा ही चलता रहा। खरगोश का बच्चा बड़ा हो चुका था, लेकिन अभी भी साधना के समय उसे पेड़ से बांध दिया जाता था। कुछ दिनों के बाद उस साधु की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद कुटिया में साधना करने की जिम्मेदारी साधु के सबसे पुराने चेले को दी जाती है। अब नया बना साधु भी जब साधना करता, तभी खरगोश को पेड़ से बांधने को कहता। कुछ दिनों के बाद वो खरगोश भी मर गया। खरगोश के मरने के बाद दूसरा खरगोश खरीद कर लाया गया और साधना के समय उसे पेड़ से बांधना भी जारी रहा, क्योंकि वे सोचते थे कि हमारे गुरुजी भी ऐसा करते थे। क्या पता ऐसा करने से ही हमारी तपस्या, हमारी साधना कबूल होती होगी। इसीलिए हम भी खरगोश को पेड़ से बांधकर साधना करेंगे, तभी हमारी साधना पूरी होगी। ऐसा करते करते वर्षों बीत गए। कई नए साधु बने और कई खरगोश भी मरे। फिर से दूसरे खरगोश लेकर आते, लेकिन किसी ने ये समझने की कोशिश नहीं की कि इस खरगोश को पेड़ से क्यों बांधते हैं। और ऐसा देखकर बाकी आसपास के पुजारी भी अपने यहाँ खरगोश को बांधकर पूजा करने लगे। ये एक परंपरा सी बन गई कि इसके बिना तो कोई पूजा कर ही नहीं सकता। ऐसा ही आज भी बहुत से कार्य हैं, जिनके बारे में किसी को कुछ नहीं पता कि इसे किस लिए किया जा रहा है, लेकिन उन्हें ऐसा मानकर करते हैं कि ऐसा तो पहले से होता आया है, इसमें कुछ न कुछ बात तो होगी जो इसे पहले से करते आए हैं। और बिना सोचे समझे ज्यादातर लोग ऐसा ही मान लेते हैं। ये नहीं सोचते कि पहले कोई मजबूरी रही होगी जो आज नहीं है, या कोई वजह रही होगी जो आज नहीं है। इनसे हमें कुछ लाभ भी है या बस अपना वक्त ही खराब कर रहे हैं। सो आप भी जीवन में जो कुछ भी करे, उसे सोच समझ कर करे। अपनी बुद्धि और अपने मन, अपनी आत्मा का प्रयोग करके करे। भोजन की कीमत भूख से होती है और प्रभु की कीमत दुख से होती है। इच्छाओं के अनुरूप जीने के लिए जुनून चाहिए, वरना परिस्थितियाँ तो सदा ही विपरीत रहती है। जो मिल रहा है तुम्हें, वही तुम्हारे लिए बेहतर है। ये तुम नहीं जानते, पर देने वाला बखूबी जानता है। भगवान से कभी निराश मत होना और संसार से कभी आशा मत करना। जितना वो इंतजार करवा रहा है ना, समय आने पर वो इतना देगा कि संभाल भी नहीं पाओगे। दूध, दही, मक्खन की कीमत अलग अलग होती है, क्योंकि श्रेष्ठता जन्म से नहीं बल्कि कर्म, कला और गुणों से मिलती है। क्यों रोते हो मन का ना होने पर? जो लिखा है वो होकर रहेगा। एक रास्ता बंद करने से पहले भगवान 10 रास्ते खोल देते हैं। गर्मी के मौसम में पत्ते सूखने के बाद भी पक्षी घोंसला नहीं छोड़ते, क्योंकि वो भी जानते हैं कि फिर से बरसात आएगी और पेड़ पर नए पत्ते आएंगे। जो हुआ उसे भूलकर नई शुरुआत करो और याद रखो, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। खुद की पहचान बनाने में जो मजा है ना, वो किसी की परछाई बनने में नहीं है। कोई नहीं देगा तेरा साथ यहाँ। तुझे लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। जिंदगी में 2 लोगों का होना बहुत जरूरी है। एक कृष्ण जो ना लड़े फिर भी जीत पक्की कर दे, दूसरा कर्ण जो हार सामने हो फिर भी साथ ना छोड़े। ईश्वर जिन्हें ऊंचाई पर पहुंचाना चाहते हैं, उन्हें सबसे अधिक तकलीफ देते हैं, ताकि तकलीफ से लड़ते लड़ते वो मंजिल तक पहुंच जाए। मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़िए, क्योंकि सूरज डूबने के बाद ही दोबारा सवेरा होता है। आपका कठिन समय आपको मजबूत बनाता है। कभी खुद से मिला मेरे कृष्ण, थक गया हूँ गैरों से मिलते मिलते। भगवत गीता में लिखा है, इंसान के बर्बाद होने के 5 कारण है: नींद, गुस्सा,
डर, थकान और काम टालने की आदत। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो। शुक्र करो ऊपर वाले ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। ईश्वर ने आपसे वो अगर लिया है जिसे खोने का आप कभी सोच भी नहीं सकते थे, तो अवश्य ही वो आपको कुछ ऐसा भी देंगे जिसे पाने की आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। अगर समझाने से लोग समझ जाते तो श्री कृष्ण महाभारत कभी नहीं होने देते। शिक्षा तेरी अच्छी है तो सफलता तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो तेरे घर में ही मथुरा काशी है। मन की भावना को संभालने वाला इंसान हमेशा जिंदगी की ऊंचाइयों में सबसे ऊपर होता है। ईश्वर के हर फैसले पर खुश रहो, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि ईश्वर वो देता है जो आपके लिए अच्छा होता है। जिंदगी के इस रण में खुद ही कृष्ण और खुद ही अर्जुन बनना पड़ता है। रोज अपना ही सारथी बनकर जीवन की महाभारत को लड़ना पड़ता है। जिस पथ पर ईश्वर को छोड़कर कोई भी साथ ना दे तो समझ जाइए जो होने वाला है वो साथ देने वालों की बस की बात नहीं है। मेरी तकदीर को बदल देंगे मेरे बुलंद इरादे, मेरी किस्मत मोहताज नहीं मेरी हाथों की लकीरों की। जंग लगी तलवारों पर अब धार चढ़ानी होगी। कुछ लोग औकात भूल गए हैं, उनको हमारी याद दिलानी होगी। उसूलों पर आ जाए तो टकराना जरूरी है, जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। पहले भी बता चुका हूँ, फिर सुन ले। सिर्फ उम्र छोटी है लेकिन सलाम सारा जहान ठोकेगा। इतना अमीर नहीं हूँ कि सब कुछ खरीद लूं, लेकिन इतना गरीब भी नहीं हूँ कि खुद बिक जाऊं। अगर लोग आपको नीचे गिराना चाहते हैं तो इसका मतलब आप उनसे ऊपर हैं। मेरा व्यवहार ही मेरी पहचान है, वरना मेरे नाम के तो हजारों इंसान हैं। नसीब के आगे झुकूंगा नहीं, थक कर बैठा हूँ मगर रुकूंगा नहीं। किसी में ज्यादा डूबोगे तो टूट जाओगे। बिस्किट इस बात की जिंदा मिसाल है। हुनर तो सब में होता है, फर्क बस इतना होता है किसी का छिप जाता है तो किसी का छप जाता है। समय के पास इतना समय नहीं कि वो आपको दोबारा समय दे सके। सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है। कोई अगर रास्ता रोके तो जरूरत और बढ़ती है। अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर। ना बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। थोड़ा सब्र रख, इम्तिहान अभी जारी है। वक्त खुद कहेगा चल अब तेरी बारी है।